अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्लास 9th का जो हमारे पास मैथ्स है इसका चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.1 जो है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में है। तो ये वाला क्वेश्चन आज मैं आपको कि रेशनल एक्सप्रेशन की किस तरह से एडिशन होती है वो इस वीडियो में आज मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर्स के बारे में रेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। रेशनल नंबर्स को तो हमें पता है पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए, यानी पी डिवाइडेड बाई क्यू, लेकिन इस फॉर्म में हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी हो लेकिन अगर वो इस फॉर्म में लिखी हुई है पी बाई क्यू, यानी यहाँ पर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो जहाँ पर पी जो है यानी पी ऑफ एक्स जो है वो, जहाँ पर पी ऑफ एक्स जो है वो और पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी दोनों, ये ऊपर वाला भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी जो है आर पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल्स हों। एंड और दूसरी बात ये कि क्यू ऑफ एक्स यानी नीचे वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो नहीं होगी तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 9, ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है। और ये जो नीचे हमारे पास x प्लस 9 है, इस एक्सप्रेशन में अगर इफ़ x प्लस 9 जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन हैं, यानी इस फॉर्म में ये होनी चाहिए और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो भी है उसे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसे रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग, हमारी एक्सरसाइज 4.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, ये आज आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, ये जो है ये मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इनकी हम सिंपल एडिशन है यहाँ पर, इन रेशनल एक्सप्रेशंस की सिंपल एडिशन है यहाँ पर। जिस तरह से आप इस तरह भी इसे कर सकते हैं, दोनों मेथड से ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं। और 5x माइनस 10 प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन पे कोई असर नहीं पड़ता, हम इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 10, तो यहाँ पर पहले आपने सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन के बाद अब देखें, मैं तो सिंपल इस तरह से बच्चों को कहूँगी कि जो यानी अब एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर का यहाँ पर साथी है, जिस तरह से यानी ये सेम है। यहाँ पर इनकी एक्स स्क्वायर, ये देखें इसकी एक्स के ऊपर भी यहाँ पर पावर 2 है, ये एक्स के ऊपर पावर 2 है, ये दोनों आपस में साथी हैं। हम इन्हें क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये बहुत ईजी मेथड में आपको समझा रही हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हमने इन्हें इकट्ठा कर लिया, ये दोनों हमने लिख लिए। उसके बाद है माइनस 5x का साथी ये वाला x है, देखें इसके ऊपर x के ऊपर यहाँ पर पावर अगर कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर अगर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x का साथी होते हैं। ये माइनस 5x हो गया और ये वाला प्लस 5x हो गया। अब ये माइनस 10 कांस्टेंट नंबर है, ये प्लस 10 ये भी कांस्टेंट है। तो अब उसके बाद होगा कुछ इस तरह से कि ये वाला माइनस 10 ये प्लस 10 से कट जाएगा, माइनस 5x प्लस 5x से कट जाएगा, और 4 और 2 ये ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 कितना होता है 6, तो 6x स्क्वायर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका अगला पार्ट में यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये जो रेशन दूसरा इसका सेकंड पार्ट है वो है y प्लस 9, ये सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ y प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 3, और दूसरा है माइनस 7y प्लस 7 और डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 3। ये
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख के हमने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में y + 9 y² + 3 कॉमे की जगह पे हमने प्लस डाल लेना है। आगे हम फिर इसे -7y + 7, हम इसे ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं कि यहाँ पर साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ पर y² + 3। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम मेथड, सिंपल फ्रैक्शन का एलसीएम मेथड अगर आपको आता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो नीचे तो हम लोग उन्हें एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम है y² + 3, हम इसे नीचे एक दफ़ा लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल जिस तरह मैं आपको देती हूँ 2/5 + 3/5 अगर हम करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बहुत ईजीली इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाता है 5/5, 2 + 3 5, नीचे भी 5, यानी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब उसके बाद होगा क्या, तो कि यहाँ पर एलसीएम मेथड में ये वाला y² + 3 अगर यहाँ पर वही चीज़ है तो आपने इसको इससे ख़त्म, y² + 3 ये यानी ये वाला फिर ख़त्म हो जाता है, ऊपर वाला y + 9। जिस तरह अगर यहाँ पर ये समझ लें, ये यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 2 कितने ज़ार 2 होते हैं, ये वाला नंबर आता है 2 1 ज़ार 2, तो ये वाला जो होगा ये वाला यानी ये अगर ये सेम है तो फिर नहीं लिखे जाते और ऊपर वाला नंबर हम लिख लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी। अब प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये वही है y² + 3 हमने एक दफ़ा लिख लिया, तो ये हो जाएगा -7y, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 7। उससे अगले स्टेप में आपने इस तरह से करना है, साथियों को इकट्ठा करना है। ये y ये -7y ये आपस में साथी हैं, इनको इकट्ठा लिख लिया। अब ये +9 इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, जिस तरह इनके साथ कोई भी, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इन्हें इसी तरह से लिख लेंगे। नीचे वही y² + 3 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, y -7y, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट साइन है, इसके साथ कोई नहीं है तो प्लस है, तो डिफरेंट साइन होंगे माइनस -6y, 7 में से 1 गए तो 6y, यहाँ पर y के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर 1 है, तो -6y बड़े का साइन नीचे लिखा जाता है, और +7 और 9 ये हमारे पास आते हैं 16, तो ये आ जाएगा 16 और नीचे डिवाइडेड बाय y² + 3। ये हमारे पास इसका यही आंसर है। अब उसके बाद मैं आपको इसका जो तीसरा पार्ट है वो सॉल्व करवाती हूँ। तीसरा पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, y -4। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। उसके बाद हमने पहले यहाँ पर क्या करना है कि सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद हमने इक्वलिटी के निशान के साथ क्वेश्चन को दोबारा से इस तरह लिख के यहाँ पर हमने इस तरह से करना है कि y + 4 और दरमियान में इनकी जगह प्लस का निशान डालना है, 2y और y -4। अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है, अगर सेम होते तो हमने एक दफ़ा लिख लेते, लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये y + 4 और y -4 ये दोनों हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से देखना है कि अब यहाँ से आपको ये मेथड इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये वाला जो y + 4 है ये y + 4 से कट गया, अब पीछे रह गया ये ऊपर y और ये वाला y -4। यानी हम क्या करते हैं, ये वाला y + 4 इस y + 4 से कट जाते हैं और ये जो ऊपर y बचे है इसको हम y -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अब इसको जब सॉल्व करने का टाइम आता है y -4 इस y -4 से कट गया, अब ये वाला कट जाएगा और हमारे पास ये जो y प्लस यानी ये जो 2y ऊपर बच गए ये 2y हमारे पास, क्योंकि y -4 से, तो यहाँ पर ये 2y जो है ये y + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो -4y + 2y का स्क्वायर यानी 2y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर एक y है तो एक पावर ये वाली एडिशन मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होगी
2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ार 8 और ये 7 वाई उसी तरह से आ जाएगा। अब मैं नीचे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमने किस तरह से करना है। ये y को y प्लस 4 और y माइनस 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? ये हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हम नीचे लिख लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने वो वाला फार्मूला अप्लाई कर दी, वरना आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी y प्लस 4 को y माइनस 4 से अगर आप चाहते हैं तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इसी पे तफसीली वीडियो बनाकर फिर दोबारा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का भी बता दूंगी। ये हमारे पास आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस वाई का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी देखें जो एक जैसे साथी होंगे यानी वाई स्क्वायर का यहाँ पर जो पेयर बना रहा है वो 2y स्क्वायर है, इसे हम इकट्ठा कर लेंगे वाई स्क्वायर को 2y स्क्वायर के साथ और ये माइनस 4y को प्लस 8y के साथ। अब यहाँ पर नीचे उसी तरह से लिख लेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। फिर हम इसे यहाँ पर आगे इधर ही सॉल्व करते हैं, तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर और ये 2y स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया, सेम साइन है 3y स्क्वायर, 2 इधर से 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 3y का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 8y है माइनस 4y है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8y, डिफरेंट साइन है माइनस हो जाएंगे तो प्लस 4y, और नीचे हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 16, y स्क्वायर माइनस 16, यही हमारा इसका आंसर है। अच्छा, अब इसके बाद अगर फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई इशू हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो आपकी जो भी कोई मसला हुआ तो वो इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब इसका जो चौथा पार्ट है एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1 9th क्लास के जो हमारा मैथ है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि t, यहाँ पर क्वेश्चन है t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 25 कॉमा है यहाँ पर, उसके बाद ये है 3t t प्लस 5। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, हमने इसे क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में हमने इसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बनता है। इस तरह से देखें, अगर हम यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 25 को ले लें तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बना रहे हैं। हम इसे इसी तरह फार्मूले को नीचे खोल के लिख लेंगे, टी के नीचे हम लिख लेंगे, ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, तो टी प्लस 5 और t माइनस 5 ये नीचे लिख लिया, प्लस ऊपर हमारे पास है 3t और नीचे है t प्लस 5। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें, जब हम इसका एलसीएम लेने लगते हैं तो हमारे पास t प्लस 5 ये तो यानी हमारे पास सेम है, जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेते वक्त हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा t प्लस 5 हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये क्योंकि दोनों सेम है ये एक दफ़ा लिखने होगा, और t माइनस 5 ये वाला एक दफ़ा लिख लेंगे। जो चीज़ सेम होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है, ये एलसीएम में है। अगर हमारे पास 1/2 है तो हम 2 को नीचे एक ही दफ़ा लिखते हैं, तो यहाँ पर t प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पर t माइनस 5 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये देखिए t प्लस 5 ये वाला t माइनस 5 के साथ कट गया, ऊपर हमारे पास यहाँ पर यानी ये जब हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, मैं जस्ट एक मेथड आपको इस तरह समझा रही हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए। जब हम ये t प्लस 5 t माइनस 5 ये दोनों आपस में कट गए, यानी सच में कटते नहीं है लेकिन आपने माइंड में ये रखना है, ये हम इसके साथ ख़त्म, ऊपर वाला सिर्फ t रह जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सिर्फ t प्लस 5 जो है
वो इस t+5 के साथ ख़त्म हो रहे हैं। पीछे t-5 जो है वो बच रहा है, यानी ये वाला t+5 जो है वो इस t+5 के साथ ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर t-5 जो है वो बच रहे हैं। तो t-5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3t के साथ। 3t के साथ नीचे वाला t-5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये t+5 इस t+5 से ख़त्म हो गए। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, t उसी तरह लिख लेना है, प्लस 3t को t से मल्टीप्लाई किया 3t² हो जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़ार 15t, ये हमारे पास आ गया। और नीचे यही फार्मूला हमने t+5 t-5 ये हमारे पास इक्वल होता है t² - 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखिए t के साथ, यानी ये आपस में पेयर बना रहे, t और t ये आपस में साथ ही समझ लें। यहाँ पर t - 15t ये हमने इकट्ठे कर लिए, और ये वाला स्क्वायर वाला जो था ये अलग से लिख लिए 3t²। और उसके बाद नीचे उसी तरह से हम क्या करेंगे, t का स्क्वायर -25। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर t के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और अगर नंबर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 15 में से 1 डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे। यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 15 में से 1 गए तो यहाँ पर आता है -14t, ये बच गया, प्लस 3t का स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे आएगा t² - 25। अब हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं। हमेशा बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है 3t² माइनस, क्योंकि शुरू में माइनस भी आ रहा है, माइनस इस तरह से शुरू में नहीं आएगा, हम इस तरह जब आंसर लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा t का स्क्वायर -25, ये हमारे पास इसका आंसर है। 3t² - 14t t² - 25। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन मैंने करवाया ये आपको इसके चारों पार्ट अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगी, और मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अपनी अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।